What's going on guys? I'm back with my another video and trust me, आज हम जिस टॉपिक के पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक है. सो दैट इज ब्लड. और आपकी बॉडी में जो ब्लड इस टाइम फ्लो कर रहा है वो एक्चुअली में क्यों फ्लो कर रहा है, उसका क्या काम है आपकी बॉडी में, और वो ब्लड फॉर्म कैसे होता है. सो लेट्स बी विद माई चैनल मिनी मेडिकल बायोलॉजी एंड लेट्स बिगिन द सेशन. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इतना सारा ब्लड आपकी बॉडी में आता कहां से है. कोई तो होगा ना जो ये ब्लड बनाता होगा, राइट? तो दैट इज योर बोन मैरो विच फॉर्म्स ऑल द ब्लड इनसाइड योर बॉडी. तो अब ये बोन मैरो क्या होती है? बेसिकली बोन मैरो क्या है, वो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू है जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो काफी बोन्स की सेंटर में पाया जाता है. तो बोन मैरो इज नथिंग बट अ सॉफ्ट टिश्यू जो कि एडल्ट्स में कहाँ पे पाई जाती है. इट जनरली फाउंड्स इन द रिब्स, वर्टिब्रेट्स, स्टर्नम, पेल्विक बोन्स और इन सारी जगहों पे वो प्रेजेंट होती है. अब जो हमारी ये बोन मैरो होती है दैट इज ऑफ टू टाइप. वन इज योर रेड बोन मैरो एंड सेकेंड वन इज योर येलो बोन मैरो. अब जो आपकी रेड बोन मैरो होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन अ मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल एंड वो स्टेम सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि जिसकी वजह से वो आपके ब्लड कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर सकती है. ओके और जो आपकी येलो बोन मैरो होती है दैट इज मेड अप ऑफ फैट्स. अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कैसे ये आपके ब्लड सेल्स को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले रेड बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम सेल. स्टेम सेल वो सेल होता है जिसमें किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी होती है. तो वही स्टेम सेल खुद को ट्रांसफॉर्म होकर ब्लड सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है. एंड नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर. तो ये जो आपकी स्टेम सेल होती है ये दो टाइप में डिवाइड होती है. फर्स्ट वन इज योर माइलॉइड स्टेम सेल एंड सेकेंड वन इज योर लिम्फोइड स्टेम सेल. तो कुछ ब्लड सेल माइलॉइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ब्लड सेल लिम्फोइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं. तो जो एक बेसिक मैकेनिज्म है सेल फॉर्मेशन का वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि एक स्टेम सेल होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट वन इज योर माइलॉइड स्टेम सेल एंड सेकेंड वन इज योर लिम्फोइड स्टेम सेल. फिर दोनों ही फर्दर डिफ्रेंशिएट होके ब्लास्ट सेल फॉर्म करते हैं, माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट. और ये जो ब्लास्ट सेल होते हैं दैट इज द इमेच्योर सेल. फिर बाद में वही ब्लास्ट सेल मैच्योर सेल में कन्वर्ट होके सेल्स फॉर्म करते हैं. जैसे कि यू कैन सी कि यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर है वो एक ब्लास्ट सेल है एंड नाउ इट इज गेट कन्वर्टेड टू मैच्योर न्यूट्रोफिल. ओके सो दैट्स हाउ आपकी बॉडी में जो सेल्स है वो फॉर्म होते हैं. अब कितने टाइप के सेल्स आपकी बॉडी में टोटल प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज योर रेड सेल, देन योर प्लेटलेट एंड देन योर व्हाइट ब्लड सेल. अब व्हाइट ब्लड सेल इज नॉट अ सिंगल सेल, इट जस्ट कंटेन मेनी ऑफ द सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. एंड देन जो आपका लिम्फोसाइट है इट गेट फर्दर डिफ्रेंशिएट्स इनटू मेनी अदर सेल्स. और वो लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होके बनाते हैं आपके नेचुरल किलर सेल, टी सेल्स एंड बी सेल. फिर उसके बाद जो आपका टी सेल होता है वो डिवाइड होके बनाता है आपका टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी मेमोरी सेल. सो जस्ट लाइक दिस अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से सेल्स आपके माइलॉइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं इनमें से और कौन से सेल आपके लिम्फोइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं. ओके तो इसमें क्या होता है कि जो आपके माइलॉइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं दीज आर योर आरबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट्स. सो ये सारे के सारे सेल्स आपके माइलॉइड स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं. उसके बाद जो आपके टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल हैं ये आपके लिम्फोइड सीरीज से फॉर्म होते हैं. सो लाइक दिस इज हाउ द ब्लड इज फॉर्म्ड इनसाइड योर बॉडी. नाउ द सेल पार्ट इज क्लियर एंड लेट्स सी कि ब्लड कंपोनेंट का मेन फंक्शन क्या है. ओके तो
अब हम सबसे पहले बात करते हैं, कौन से फंक्शन के बारे में बात करें, हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी। ओके, तो आरबीसी ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कैरी हीमोग्लोबिन एंड नेक्स्ट वन इज टू exchange of gases, and next is the maintain the pH, and then it also helps in determining the blood group. Okay, तो अब ये इसके functions हो गए. Now let's see the mechanism behind the RBC function. अब RBC अपने इन functions को कैसे execute करता है. Okay, so let me tell you कि RBC सबसे पहले क्या करता है. RBC carry hemoglobin. ओके, तो आरबीसी हेमोग्लोबिन को कैरी करता है एंड व्हाट इज हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड अ ग्लोबिन. ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो हेमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन हुआ एंड इट गिव्स द रेड कलर टू द आरबीसी. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स द रेड कलर टू द आरबीसी. और hemoglobin also carry oxygen and carbon dioxide. Okay, so that is how कि RBC also helps in exchange of gases. क्योंकि RBC के अंदर hemoglobin present है और hemoglobin gases को कैरी करता है. तो एक single molecule of hemoglobin will carry the 4 molecule of oxygen or either carbon dioxide. फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल कैरी करने के बाद जब वो आरबीसी के अंदर ट्रैवल करता है तो वो सेल्स में या बॉडी में ट्रैवल होता है और जिसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो सेल से ले लेता है हेमोग्लोबिन से और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है. नाउ जस्ट थिंक व्हाट हैपन अगर आपकी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन कैरी नहीं करे. तो इस केस में क्या होगा कि योर बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल गो अप और आपकी जो बॉडी का पीएच है दैट विल गो डाउन. सो इन दैट केस कि आपकी बॉडी का अगर पीएच नहीं मेंटेन होगा यू विल गेट सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड so here is the importance of RBC. It also helps in maintaining the pH of your body. Okay, now is that clear? Just see कि along with the hemoglobin RBC also carries some kind of antigens and that antigen will determine the blood group of a person. So blood के ऊपर जो भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा that will be your blood group. If blood carry A antigen then your blood group will be A. If carry B antigen then your blood group will be. Now let's see what is the function of platelet here. So platelet has 3 basic function to do. First one is your homeostasis, that means blood का flow होने को रोकना, thrombosis making clot और wound healing मतलब घाव का भरना. तो अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट अपने इन फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करता है. ओके, तो लेट अस सपोज कि आपकी ब्लड वेसल्स में कोई एक कट लग गया. ओके, तो कट लगने से क्या होगा कि ब्लड विल फ्लो आउटसाइड ऑब्वियसली एंड देन जैसे ही ब्लड बाहर फ्लो होने लगेगा योर प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट. फिर उसके बाद प्लेटलेट उस जगह पे आके चिपक जाएगी, स्टक हो जाएगी and that step is called adhesion. So adhesion से क्या होगा, this is the second step and then platelet will aggregate there और वो एक clot form कर लेगी जिसकी वजह से blood का flow रुक जाएगा and this step is called thrombosis और उसके बाद घाव भर जाएगा and this step is called wound healing. Okay, so प्लेटलेट इस तरीके से काम करती है और ये उसका सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है प्लेटलेट के फंक्शन होने का. सो इफ दिस इज क्लियर नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल. ओके, तो अब हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है, दैट इज यू नो व्हाट, व्हाइट ब्लड सेल इज सच अ अमेजिंग सेल और इसके जो फंक्शंस होते हैं that is to defense your body, second one is killing the enemies and third one is remember your enemies and the last one is your prepare an army.
ओके तो आर WBC इट्स सच अ सॉलिड PUBG फाइटर, यू नो लेट्स सी द मैकेनिज्म कि वो अपने दुश्मनों से कैसे लड़ता है. ओके तो WBC के मैकेनिज्म को समझने के लिए आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स सपोज कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है. इट कुड बी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, एनीथिंग. तो कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी में आ रहा है तो वो पैथोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्लड में ही तो जाएगा ना. और here comes the most amazing cell of your WBC squad, that is the neutrophil. So neutrophil will perform the function of defense. Neutrophil अपने बाकी cells को protect करेगा. It will degrade that cell, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा वो, और आपके सेल को प्रोटेक्ट करेगा. ओके तो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल. उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में और भी इम्यून सेल है, जस्ट लाइक योर T हेल्पर सेल, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बाकी इम्यून सेल्स को कि उनके ऊपर अटैक हुआ है. देन उसके बाद साइटोटॉक्सिक सेल और अदर इम्यून सेल्स वहां पर आ जाते हैं और उस सेल्स को जो आपका इन्फेक्टेड सेल है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय किलिंग देम, रिलीजिंग सम केमिकल एंजाइम और डूइंग फैगोसाइटोसिस. और दिस वन इज डन बाय योर मोनोसाइट्स, और जिसमें उसकी हेल्प करता है न्यूट्रोफिल. सो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या करते हैं कि इट इनगल्फ द इन्फेक्टेड, मतलब उसको जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको खा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ओके सो दिस इज अबाउट द फैगोसाइटोसिस. और एंड नाउ वंस द एनिमी इज फिनिश, अगर मतलब मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल अगर उस एनिमी को किल कर देते हैं, देन उसके बाद अपने एनिमीज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए यू हैव वन मोर सेल, एंड उस सेल का नाम है T मेमोरी सेल. तो फ्यूचर में कभी भी वो एनिमी अगर वापस आता है तो ये T मेमोरी सेल हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये कौन है और इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है. इसके बाद जो T सेल है उसका मेन काम क्या होता है कि B सेल की हेल्प करना, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज T हेल्पर सेल, क्योंकि वो हेल्प करता है B सेल की. और किसमें हेल्प करता है? B सेल उस पैथोजन के अगेंस्ट एक आर्मी प्रिपेयर करता है. एंड यू नो व्हाट इज दैट आर्मी इज कॉल्ड? उस आर्मी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज. तो यानी कि B सेल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है और T सेल उसमें हेल्प करता है. अब ये जो आर्मी होती है ना, दैट इज योर एंटीबॉडीज विच इज वेरी स्पेसिफिक फॉर इट्स एनिमीज. तो डिफरेंट टाइप के एनिमीज के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं जो सिर्फ उसी पैथोजन को किल कर सकती है, किसी और को नहीं. सो जस्ट लाइक दैट, जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल एक्शन ले रहा है, वैसे ही आपकी बॉडी में एओसिनोफिल और बेसोफिल्स भी प्रेजेंट है. वो क्या करते हैं कि जब भी आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, कोई पैथोजन बाहर से आता है, वो कोई एलर्जी कॉज करता है, तो उस केस में आपका न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल सेम एक्शन लेता है. एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम कि इट विल कॉल द डिफेंस, मतलब T हेल्पर सेल को बुलाएगा, फैगोसाइटोसिस होगा बाय द मोनोसाइट्स, T साइटोटॉक्सिक सेल उसकी हेल्प करेगा, एंड ये प्रोसीजर चलता रहता है. So that is how your WBC, the soldier of your body, protects you. So I guess this is clear guys कि आपने सारे ब्लड के जो मेन बेसिक फंक्शंस हैं वो समझ लिए हैं. And if you like this video and found this informative, just keep sharing and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.